हाय फ्रेंड्स। आज मैं हिंदी में व्याकरण से संबंधित कुछ जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए तो व्याकरण को एकदम कस करके पकड़ना है, क्योंकि जो भी भारी सब्जेक्ट होता है, जो भी आपको सब्जेक्ट टफ लगता है, उसमें ज़्यादा नंबर लाना बड़ा ही मुश्किल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो सब्जेक्ट आपके लिए आसान है, हल्का है, उसमें थोड़ा सा और मेहनत करके अच्छा नंबर, बहुत ही अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। यहाँ पे मैं जानकारी देना चाहती हूँ, संज्ञा से संबंधित व्याकरण है। लोग समझते हैं बहुत ही आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। जिस वक्त पढ़ा जाता है बहुत ही आसान लगता है, लेकिन क्वेश्चन इस कदर घुमा करके आता है कि समझना मुश्किल हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो फिर मैं समझाने की तरफ चलती हूँ। संज्ञा। संज्ञा संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पटना, श्याम, हिमालय, सोना, गाय इत्यादि। तो यहाँ पे मैं बता दूँ संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे मैं डील कर लेती हूँ। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना, चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि। अब दूसरे शब्द में अगर इसे समझाना चाहूँ तो कोई भी एक चीज़ जो ख़ास चीज़ है उसके बारे में बोला जाए, उसके तरफ इशारा किया जाए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे यहाँ पे गंगा को ले लें तो गंगा जो है एक ही नदी है। गंगा एक ही नदी है। अब यहाँ पे अगर ताजमहल ले लेते हैं तो ताजमहल भी एक ही है। माने कोई एक और ख़ास चीज़ के बारे में या कोई जगह के बारे में या किसी के नाम के बारे में बोला जाए तो वो हो गया आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट पे चलती हूँ। तो जातिवाचक संज्ञा, जिससे एक जाति के सभी व्यक्तियों, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, स्त्री, पुरुष, घोड़ा इत्यादि। दूसरे शब्द में अगर बताएं, जातिवाचक वो है जिससे किसी पूरे समूह का बोध हो। जैसे यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे फल। फल बोलने से क्या समझ में आता है? फल बोलने से तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि जैसे फल है तो फल चाहे मीठा हो, खट्टा हो, लंबा हो, गोल हो या किसी भी रंग का हो, लेकिन वो पूरा एक फल जाति ग्रुप में आता है। या यदि फूल लें, फूल भी एक जाति है जो कि रंग बिरंगा कोमल पंखुड़ी वाला बाग बगीचे में लगा हुआ होता है, तो ये भी एक जाति है। और अगर परिवार को भी यहाँ पे आप ला सकते हैं में पुरुष है, स्त्री है। जब यहाँ पे देखिए जैसे घोड़ा के बारे में बोला जा रहा है तो घोड़ा भी एक जाति है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिससे व्यक्ति या पदार्थों के गुण, भाव, दशा इत्यादि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊंचाई, मिठास, बुढ़ापा, सुंदरता इत्यादि। अब जैसे सेंटेंस से बताएं कि अगर कोई ये लड़का नाटा है, तो यहाँ पे नाटा वर्ड जो है ये क्या चीज़ है? ये एक भाव को बता रहा है, दशा को बता रहा है। ठीक है। मिठास, जैसे ये फल बहुत मीठा है या सेब बहुत मीठा है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि फल जो है काफ़ी मीठा है। ये मिठास वर्ड जो है ये भाववाचक
में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से ये लड़की सुंदर है या ये फूल सुंदर है, तो यहाँ पे क्या प्रतीत हो रहा है, उस लड़की का दशा भाव या उस फूल का भाव कैसा है, सुंदर है। ठीक है, भाववाचक में ये समझ लेना है जिसमें कोई भी चीज़ का दशा अवस्था बताए, दशा अवस्था बताए वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे ऊंचाई, ऊंचाई, पहाड़, पहाड़ का क्या भाव, क्या दशा होता है, बहुत ही लंबा ऊंचा रहता है। मिठास, मिठास, कोई भी मिठाई मीठा होता है या कोई भी फल मीठा होता है, वो क्या चीज़ है, एक दशा, एक अवस्था को बता रहा है कि ये फल बहुत मीठा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी ये एक अवस्था है, एक आयु में आकर के जो अवस्था होता है बुढ़ापा का, वो एक अवस्था को बता रहा है। ठीक है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे देखें ये फूल है, फूल, फूल क्या है, रेड कलर का है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फूल का अवस्था साफ दिख रहा है कि ये रेड कलर का फूल है। इसी तरह से पत्ता, पत्ता जो है ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर ये अवस्था बता रहा है कि पत्ता किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। तो मानी जो भी दशा बताए, अवस्था बताए, वो भाववाचक संज्ञा है, कहने का मीनिंग यही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है समूहवाचक संज्ञा, जिससे पदार्थ अथवा व्यक्तियों के किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, दल, झुंड, गुच्छा, सेना इत्यादि। दूसरे शब्द में अगर समझाएं, समूहवाचक संज्ञा वो है जो किसी भी समूह समुदाय का बोध कराए। समूहवाचक संज्ञा वो है जो पूरे समूह समुदाय का ज्ञान कराए। जैसे सभा, सभा में एक मानस से तो सभा होता नहीं है, सभा में कई एक दर्जन लोग होते हैं, 100, 150, 200 लोग होते हैं, तब सभा होता है। तो पूरे ग्रुप को क्या कहा गया, समूहवाचक संज्ञा में पूरा ग्रुप आएगा। दल में भी 1-2 मनुष्य नहीं होता है, पूरा दल होता है, कम से कम 12 से लेकर के 20 तक, तब ये कहलाता है दल। झुंड, जैसे चाबी का गुच्छा है, ये एक चाबी का गुच्छा, तो चाबी, एक चाबी से तो गुच्छा नहीं होगा, कई एक चाबी, कम से कम 6 से लेके 10 चाबी होगा। फूल का गुच्छा है, जैसे ये आम का गुच्छा है या लीची का गुच्छा है, तो मीनिंग एक गुच्छे में कम से कम 12 से लेकर के 20 फल ज़रूर लटकता है, तब वो क्या कहलाता है, गुच्छा। माने पूरे फल के ग्रुप को गुच्छा कहा जा रहा है, पूरे फूल के ग्रुप को गुच्छा कहा जा रहा है। यहाँ पे सेना है, यहाँ पे सेना है, सेना एक सैनिक को नहीं कहा जाता है, बहुत सारे सेना, लाखों हजारों होते हैं, उसको सेना के नाम से पुकारा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलती हूँ, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिससे किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, गोल्ड, चांदी, कोयला, दूध, लोहा, चावल इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा वो है जो किसी भी धातु द्रव्य का बोध कराए। जैसे दूध हो सकता है, नमक हो सकता है, पानी, दही, चांदी, ये सारा कुछ द्रव्य में आता है। जो भी पदार्थ सामने में है, जिसे नापा जाता है, तोला जाता है, या लिक्विड में है, जैसे पानी, दही, दूध, घी या कोयला, लोहा, ये सारा कुछ पदार्थ में आता है। लेकिन अगर नाम ले करके बोला जाए कि ये सोने की अंगूठी है, तब क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ये अंगूठी सोने की है, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अगले वीडियो में फिर मैं मिलती हूँ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो बेल आइकन हिला करके सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देंगी। हैव ए गुड डे।